क्यों? तो नारद बोले जब बताओ, अगर भोले बाबा तुम्हें इतना ही चाहते हैं और तुमसे इतना ही प्रेम करते हैं तो भोले बाबा ने तुम्हें कभी एक बात बताई? पार्वती बोली कौन सी बात? तो नारद बोले क्या भोले बाबा ने तुम्हें कभी ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? नारद जी बोले कि भोले बाबा अगर तुमसे इतना ही प्रेम करते हैं तो कभी तुम्हें ये बताया कि उनके गले में जो मुंड है वो किसके हैं? किसके मुंड पहने हुए हैं भोले बाबा? सो मैया पार्वती के दिमाग में झटका लगा। नारद से कहने लगी, नारद तुमने तो आज बात हमें बढ़िया बताई। अरे हम तो जानते थे कि भोले बाबा हमें बहुत चाहते, लेकिन जब बात तो हमें आज तक पता ही नहीं चली कि मुंड की माला है सो किनकी है। और ना हमने कभी भोले बाबा से पूछा, ना उन्होंने कभी हमें बताया। आज तुमने बात बढ़िया हमें बताई, अब तुम जाओ आन दो भोले बाबा को खबर हमली। तो महाराज नारद जी तो आग लगाए के वहां से चले गए। अब हुआ ऐसा कि पार्वती महाराज मुंह फुलाई के बैठी गुस्सा में। अच्छा सही बात है, पत्नियन के अगर मन की करते रहो और इन्हें सब बात बताते रहो, खैर माफ करें बुराई नहीं कर रहे ना, जो सोचे बुराई कर रहे हो। लेकिन हम बता रहे उदाहरण के तौर पे, जब तक स्त्रियों के मन की करते रहो तब तक तो महाराज जी आपसे खूब प्रेम करिए, और अगर इनके मन की आपने न करी सोई जे गुस्सा हो जाइए। तो उसी समय अब पार्वती जो रहे सो महाराज गुस्से में बैठ गई। कुछ देर बाद भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने कहा, ए पार्वती एक लोटा जल ले आओ। पार्वती ने पीठ घुमाई लई, कहने लगी अच्छा हमसे जल मांग रहे? अरे हम नहीं जल दे पाएंगे, खुद ले लियो जाके, खुद पी लियो जाके जल, हम नहीं दे पाएंगे। भोले बाबा समझ गए आज बात कछु गड़बड़ है, आज महारानी कछु ने गुस्सा में लग रही। तो भोले बाबा पास में गई, बैठ गई, जाकर के जवाब दिया, पार्वती क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती कहने लगी, उदास तो हम इसलिए हैं कि तुम झूठे हमसे कहते रहते हो कि हम तुमसे प्रेम करते, लेकिन तुम तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हो। भोले बाबा बोले क्यों? अरे हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती बोली तुम झूठ बोल रहे हो। भोले बाबा बोले झूठ नहीं बोल रहे, कोई बात में कोई शंका है तो तुम हमसे पूछ ले। तो पार्वती बोली हम पूछना ये चाहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? किसके मुंड है तुम्हारी माला में? क्या तुमने आज तक मुझे ये बात बताई? भोले बाबा मुस्कुरा करके कहने लगे, अच्छा तो तुम जब बात पे नाराज हो? पार्वती बोली हाँ हम इसी बात पे नाराज है, तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि मुंड की माला किसकी है? तो भोले बाबा बोले, पार्वती तुम गुस्सा ना करो, अगर तुम जानना चाहती हो कि ये मुंड किसके हैं तो ये मुंड और किसी के नहीं, ये मुंड केवल और केवल तुम्हारे हैं। पार्वती बोली हमारे हैं? हमारे कैसे हैं? भोले बाबा बोले तुम्हारे ऐसे हैं कि जब जब तुम मरी हो, जब जब तुमने अपनी देह को त्यागा है, तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को काट करके अपनी माला में पहना है। पार्वती बोली ऐसा क्यों? तो भोले बाबा बोले ऐसा इसलिए कि हम तुमसे इतना प्रेम करते, जब तुम मर जाती हो ना तब तुम्हारे प्रेम के ब्रह में मुझे बहुत पीड़ा होती है, तो अगर मुझे तुम्हारे ब्रह में तड़पना ना पड़े इसीलिए मैं तुम्हारे मुंड अपने गले में पहनता हूँ। अब पार्वती कहने लगी, भोले बाबा जब बताओ, चलो हमने तुम्हारी बात मान ली कि तुम हम मर जाते हैं तो तुम हमारे मुंड काट करके अपनी माला में पिरो लेते हो, माला पहन लेते हो, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। भोले बाबा बोले कौन सी? पार्वती बोली जब बताओ हम मर जाते हैं हर बार और तुम माला पहन लेते हो, तो जब बताओ कबू तुम नहीं मरते, तुम नहीं मरते हो कभी? भोले बाबा बोले नहीं हम नहीं मरते। पार्वती बोली क्यों नहीं मरते हो? तो भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली अमर कथा कैसी होती है? भोले बाबा बोले अमर कथा
कथा ऐसी होती है कि जो कोई उसे भाव से एक बार सुन लेता है वो अमर हो जाता है। अब तो महाराज पार्वती ने जो इतने वचन सुने अब तो जिद पकड़ ली। पार्वती बोली अगर तुमने अमर कथा सुनी तो हमें सुनाओ, और जब आप अमर हो और हम भी अमर कथा सुन लेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे, और हम भी अमर हो जाएंगे तुम भी अमर हो जाओगे, तो माला पहनने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर हमें अमर कथा सुनाओ। बोले बाबा बोले अमर कथा सुनाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। पार्वती बोली कछु करने पड़े लेकिन हम अमर कथा जरूर सुनेंगे। अच्छा, स्त्रियों के ऐसे लक्षण होते हैं क्या कि अगर एक बात एक जिद ठान लें कि हमें ऐसा करना है तो पति फिर कछु करे जिनकी मांग पूरी करते हैं। अगर इनकी मांग पूरी न करी तो घर की भवानी एक बार रूठ जाए तो फिर मनती और नहीं है। बोली 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 भगवान की। इधर श्री सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि पार्वती ने जिद पकड़ ली। अब पार्वती बोली भोले बाबा कुछ भी हो जाए लेकिन हम अमर कथा सुनेंगे। तो भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अमर कथा सुनोगी तो हम तुम्हें अमर कथा सुना देंगे, लेकिन तुम्हें अमर कथा एकांत में सुननी होगी। पार्वती बोली ठीक है महाराज एकांत में सुनेंगे। तो भोले बाबा की ऐसी लीला कि महाराज उसी कैलाश पर्वत को एकांत अपनी माया से कर दिया। उस कैलाश पर्वत पर कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं रहा, और पूरे कैलाश पर्वत को एकांत कर दिया। लेकिन धोखे से कैलाश पर्वत पे महाराज एक पेड़ का तना रह गया और उसी में एक तोती का अंडा रह गया। और जब तोती का अंडा रह गया तो भोले बाबा की नजर उस अंडे के ऊपर नहीं पड़ी, और जब नहीं पड़ी तो उसी समय अब भोले बाबा तो अपने अंदर ये जानते थे कि कैलाश पर्वत को हमने एकांत कर दिया, यहाँ पर अब कथा सुनने वाला कोई नहीं है, अब हम पार्वती को आनंद से कथा सुना सकते हैं। लेकिन भोले बाबा ये नहीं जानते कि जब कैलाश पर्वत पे एक अंडा रखो है। अब भोले बाबा आसन में बैठ गए। परीक्षित महाराज एक सुंदर सा आसन पार्वती के लिए डाल दिया, तो पार्वती उस आसन पे बैठ गई। और जैसे ही बैठी तो भोले बाबा ने पार्वती से कही सुनो, एक ही आसन पर बैठना पड़ेगा, न कुछ खाना पड़ेगा न कुछ पियोगी, एक ही आसन पर बैठोगी न सोगी। अगर ये सब मंजूर हो तो हम अमर कथा सुनाएं। पार्वती बोली हमें सब कुछ मंजूर है लेकिन अमर कथा शुरू करो। अब भोले बाबा आसन में बैठ गए, पार्वती बैठ गई। भोले बाबा ने एक बात और कही सुनो, हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे लेकिन बीच बीच में तुम हुंकारे देती रहना। पार्वती बोली ठीक है हुंकारे देते रहेंगे। अब भोले बाबा इधर कथा कहने लगे और इधर महाराज पार्वती कथा सुनने लगी। भोले बाबा कथा कहते कहते कथा में लीन हो गए, समाधि लग गई। अब पार्वती बीच में हुंकारे देती जा रही। अब उसी समय हुआ ऐसा, एक दिन कथा सुनी पार्वती ने बड़े आनंद से, 2 दिन कथा सुनी पार्वती ने बड़े आनंद से। अब एक ही आसन पर बैठे रहो बिना खाए पिए बिना सोए तो महाराज क्या दशा होगी। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति, एक खास बात आप लोगों को भी पता होगी कि कथा भागवत में बैठो या सत्संग में बैठो या कीर्तन में बैठो, महाराज नींद पहले जोर करने लगता। सही बात है? आपके यहाँ तो नहीं कोई सो रहा है, ना पंडाल में कोई सो रहे होंगे। हाँ, सोना नहीं। तो कथा भागवत में बैठो तो नींद जोर करने लगती है। तो महाराज पार्वती ने 2 दिन तक तो कथा खूब आनंद से सुनी, और तीसरा दिन जैसे ही हुआ सो पार्वती को नींद आई गई। और महाराज जो पार्वती को नींद आई तो एक विद्वान लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में